पता है कि हम जिस जगह रहते हैं हमें उस जगह से प्यार हो जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं दिल्ली के बानसेरा पार्क। हम अपने घर से निकल चुके हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग इन बानसेरा पार्क। ये रहा हमारा शकूरपुर। हम अपनी मंजिल के रास्ते पे पहुंच चुके हैं। शकूरपुर मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते ही हमने सबसे पहले टिकट ली। टिकट लेने के बाद हमने बहुत देर मेट्रो का वेट किया। बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली हमारी मेट्रो आ चुके हैं। हमें सराय काले खां मेट्रो स्टेशन पे जाना था, इसलिए हमने पिंक लाइन ली है। मेट्रो में करीब 1 घंटा बैठने के बाद हम पहुंच गए सराय काले खाम। फिर हम मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गए। मेट्रो स्टेशन से बाहर आने के बाद हमने अपनी लेफ्ट साइड में देखा तो हमें दूर से ही बानसेरा पार्क दिख गया था। हम बानसेरा पार्क के बाहर आ गए। यहाँ पे 13 साल तक के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है और 13 साल से ऊपर के लिए 50 रुपए। अंदर जाते ही हमने सबसे पहले नदी देखी जिसमें नाव भी अवेलेबल था। हम आगे बढ़े, हमने प्यारे प्यारे फूल देखे। उसके बाद हमने दिन में ही चांद का दीदार कर लिया। इतना घूमने के बाद हमें भूख लग गई थी। फिर हमने चादर बिछाई, दस्तरखान बिछाया। दस्तरखान बिछाने के फायदे भी है, इससे चादर गंदी भी नहीं होती। फिर हमने अपने लजीज लजीज खाने दस्तरखान पे सजा दिए। खीर, मैगी, छोले भटूरे, मैक्रोनी, आलू के पराठे और बहुत सारे खाने। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर हमने खाना शुरू किया। खाने से पहले बिस्मिल्लाह और खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। खाने के बाद हम पार्क की सैर के लिए निकल चुके थे क्योंकि अभी हमने पार्क घूमा ही कहाँ था। फिर हमने चांद तो देख ही लिया था। हमने सोचा क्यों ना चलते चलते चांद के पास चलते हैं। फिर हम गए तो हमें चांद दिख गया। हर जगह तो वैसे रात में चांद होता है, लेकिन यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल है। चांद के बगल में ही हमने बैम्बू से बनी हुई गुफा देखी। हम उसके अंदर गए तो हमें यहाँ पे जाकर बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत ही शांत और बहुत ही ठंडी जगह थी। यहाँ पर बहुत मजा आ रहा था। जब हम गुफा से बाहर निकले तो हमने देखा अरे यहाँ पे तो रेस्टोरेंट भी है, लेकिन हम तो पिकनिक के इरादे से आए थे, इसलिए हम अपना खाना घर से लेकर आए थे, वरना हम यहाँ पे ही खाते। फिर इतना अच्छा व्यू देखा हमने तो थोड़ी मस्ती करना तो बनता ही है। दिल बनाया, लेकिन दिल को छोड़कर हम बानसेरा के पास चलेगा क्योंकि ये दिल से भी अच्छा दिख रहा था। तो यहाँ पे बहुत ही फिनिशिंग और बहुत ही अच्छी तरीके से ये बानसेरा लिखा हुआ था। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। बानसेरा के जस्ट सामने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है जो है चिल्ड्रंस प्ले एरिया। यहाँ पे बच्चे आकर बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है बच्चों के लिए। बड़े बड़े झूले और पुल जिसके अंदर से बच्चे बार बार आ जा रहे थे क्योंकि उनको मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे जिम है और मिस्ट्री है और टायर के बने हुए झूले हैं जिसके अंदर बच्चे झूल रहे थे। बड़े बड़े झूले हैं। अगर आप यहाँ पर आए तो अपने साथ बच्चों को ज़रूर लाएं ताकि आपके साथ बच्चे भी इंजॉय कर पाएँ। आप यहाँ पे अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे से झोपड़ियाँ बने हुए हैं जिसके अंदर आप अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मनाही नहीं है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर थी। ये बहुत ही बड़ा एरिया था और इसमें का व्यू भी बहुत ही अच्छा था। मन कर रहा था कि बार बार फ़ोटो ही खिंचवाएं। हमसे ये गलती हो गई थी कि हम इस जगह घूमने गर्मी के मौसम में और दोपहर के वक्त आए थे। वैसे तो ये जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत तेज धूप थी जिस कारण हम पूरा पार्क अच्छे से घूमे भी नहीं था और हम इतने ज़्यादा थक चुके थे। अगर आप कभी आए तो ठंड के मौसम में आए ताकि आप पूरा पार्क अच्छे से घूमें। हमने घूमने आने की खुशी में 1 हफ्ते पहले से प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। हम सब ने एक हाथ में एक जैसी मेहंदी लगाई थी, आप देख सकते हैं। बच्चे अपनी एंजॉय में लगे हुए और हम अपनी मस्ती में। हमने सोचा मेहंदी लगा ही ली है तो वीडियो भी बना ही लेते हैं। फिर हमने हैंड पोज वाली वीडियो बनाई थी। ये वीडियो बहुत अच्छी बनी थी। इतना तो बनता था क्योंकि हम इतने दिनों से प्लानिंग जो कर रहे थे। फिर चलिए हम चलते हैं एग्जिट की तरफ। ओह सॉरी, मैं तो बताना भूल गई हमने गार्ड को कैसे बेवकूफ़ बनाया। दरअसल बात ये है कि हम 9 लोग थे, उसमें से 3 15 साल के थे। तो हमने अपनी एज 13 साल बताकर गार्ड से 4 टिकट ली और 4 टिकट पे हमने 9 लोगों ने एंट्री की। ओह इतनी गर्मी और पानी खत्म होने का दुख हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता क्योंकि वैसे ही इतनी धूप थी और हमारे पास पानी भी अवेलेबल नहीं था। अब हम पानी की तलाश में घूम रहे हैं, क्या पता आगे पानी मिल जाए। तो चलिए चलते हैं। लगता है पानी नहीं मिलेगा। ओह ये देखिए हमें वाटर टैंकर दिख गया। तो चलिए हम
पानी लेने चलते हैं। तो यहाँ पे बाहर के मुकाबले बहुत ही सस्ते दामों में पानी मिल रहा है। 2 रुपए में बस 300 ml पानी मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पानी कोई बटन दबाने से नहीं बल्कि कॉइन डालने से मिलता है। अगर यहाँ पे आप 2 रुपए के बड़े कॉइन डालिएगा तभी आपको पानी मिलेगा, क्योंकि छोटे कॉइन डालने की वजह से वो कॉइन वापस आ जाते हैं। पानी पीने के बाद हम आगे बढ़े तो हमने सुंदर सा फूलों से लिखा हुआ बानसेरा दिखा। बानसेरा को देखते हुए हम आगे बढ़े तो हमें सामने प्यारे से 4 सफेद पत्थर से बने हुए हाथी दिखे। हमें यहाँ पे फोटो खिंचवाने का मन था, लेकिन हम लेट हो रहे थे इसलिए हम फोटो नहीं खिंचवा पाए। ओ बातों बातों में तो मैं ये बताना भूल ही गई कि जो हमारी यमुना रिवर है वो इस पार्क से कनेक्ट है। चलते चलते एग्जिट के रास्ते में भी हमें बहुत प्यारी सी नदी दिखी और उसी के साथ हमें सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल दिखे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इस जगह पे जरूर घूमें। हमें एग्जिट करने से पहले भी एक नदी दिखी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। बाय बाय।